हेलो फ्रेंड, स्टार होम किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज की हम रेसिपी लेकर आए हैं तिल गुड़ की बर्फ़ी। बहुत ही इजी तरीके से बन जाती, बहुत ही सरल तरीके से। तो ये देखिए तिल और गुड़ की बर्फ़ी को चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई कप या कटोरी से हम ये नाप लेते हैं। तो मैंने 1 कटोरी मूंगफली लिया है। इसको हम धीमी आंच पे ही भूनेंगे। धीमी आंच पे इसको हम चलाते हुए, बराबर चलाते हुए भून लेंगे। जब इसका ये छिलका उतरने लगे, बस हमें ये इतना ही भूनना है। भूनने के बाद हम इसको पहले अब हम ठंडा कर लेते हैं। ठंडा जब तक होता है मूंगफली, तब तक हम दूसरी तरफ हम ये सफ़ेद वाले तिल लेके, इसको मैंने 1.5 कटोरी लिया है। इसको भी हम धीमी आंच पे चलाते हुए इसको हम भूनेंगे। तो मैंने 1.5 कटोरी सफ़ेद वाले तिल लिए हैं। तो इसको हमें धीमी आंच पे इसको भी हमें भूनना है और चलाते रहना है। और जब ये हल्की सी खुशबू आने लगे और इसमें चटचट सा होने लगे, बस हमें इसी स्टेज तक तिल भूनना है। अब इसको भी हम प्लेट में निकाल के ठंडा होने देते हैं। तो जब तक ये तिल ठंडा होता है, तब तक हम ये मूंगफली ठंडी हो चुकी, इसका हम अच्छे से इसका छिलका निकाल लेते हैं। इस छिलके को अब हम अलग करके इसको भी हम मिक्सी में दरदरा पीसना है। हमें थोड़ा पल्स मोड पे ही पीसना है। तो ये देखिए इसके मैंने छिलके हल्के से निकाल लिए सारे। अब इसको हम पल्स मोड पे ही पीसेंगे। रुक के फिर चलाना, फिर रुक के फिर चलाना, ऐसे ही हमें पीसना है। तो ये देखिए इस तरह हमें ने मूंगफली भी पीस लिया है। अब हम दूसरी तरफ चलिए, ये तिल भी ठंडा हो चुका है, उसको भी हम पीस लेते हैं। तो हमें तिल को भी पल्स मोड पे ही पीसना है। तो इसको भी रुक के फिर चलाना है, फिर रुक के फिर चलाना है। तो ये देखिए तिल भी पीस चुका है और ये भी थोड़ा सा दरदरा ही रहे। अब सारे दोनों चीज़ों को हम इस तिल और मूंगफली को हम अच्छे से दोनों में मिक्स कर लेते हैं। तो इसको मिक्स करने के बाद अब हम चलते हैं, इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम दूसरी प्लेट में हम एक प्लेट लेते हैं, प्लेट या थाली, उसमें अच्छे से हम घी लगा लेते हैं चारों तरफ। अब हम उसी कप से या कटोरी से हम 1 कटोरी या कप गुड़ ले लेते हैं। गुड़ को हम छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेते हैं, जिससे मेल्ट होने में आसानी हो जल्दी से। तो इसको भी हम धीमी आंच पे गुड़ डाल के आधी चम्मच देसी घी और 2 से 3 चम्मच हम पानी डाल के एकदम धीमी आंच पे इसको हम मेल्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। और ये जब तक ये झाग आ जाए, इसको तब तक पकाना है जब तक ये झाग ना आ जाए। अब इसको हम चेक करेंगे। हम 1 कटोरी में पानी लेंगे और उसमें हम 2-3 ड्रॉप गुड़ डालेंगे। और ये देखिए जब गोली सी बनने लगे, बस इसी स्टेज पे हम थोड़ा थोड़ा ये तिल और मूंगफली के मिश्रण को चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। और हमें धीमी ही आंच रखना है। और इसको चलाते हुए इसको छोटी इलायची हमने कूट के डाला है। और सब कुछ डालने के बाद हम इसको, जब ये पैन से थोड़ा थोड़ा छोड़ने से लगे, डो की फॉर्म में आए, तब हम इसे प्लेट में जिसमें हमने घी लगाया था उसी पे हम जल्दी निकाल लेंगे इसको। ये सारे प्रोसेस हमें थोड़े जल्दी जल्दी करने रहते हैं, क्योंकि गुड़ बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और जमने लगता है। तो इसी तरह हम जल्दी जल्दी हाथों में थोड़ा सा पानी या घी, कुछ ऑयल लगा के इसी तरह प्लेट में फैलाते हुए सारा हम इसको हम फैला लेंगे। अब हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा खसखस या पोस्ते का दाना और पिस्ता थोड़ा सा गार्निश कर देंगे। आप अपने मनपसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो आप सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। डाल के इसको हल्का सा गार्निश कर लीजिए। और इसी तरह सब कुछ डालते हुए हल्का से हल्के हल्के हाथों से इसको दबाते हुए इसको, अब ये जब ये गर्म ही रहे थोड़ा, तभी हम इसको चाकू से बर्फ़ी शेप में इसको हम काट लेते हैं। तो ये देखिए हम इसको बर्फ़ी के शेप में काट लेते हैं। अब जब ये पूरी अच्छे तरह से ठंडा हो जाएगा, तभी हम एक एक पीसेस निकालेंगे। तो देखिए ये पूरी अच्छे से ठंडा हो चुका है। और देखिए कितने आसानी से ये सारे बर्फ़ी जैसे ये पीस निकल जा रहे हैं। तो
देखिए इतनी जल्दी से ये बन गए। अब इसको सारा निकाल के आप इसको 2 से 3 दिन 4 दिन रख के आप इसको खा सकते हैं। और तिल तो वैसे भी कैल्शियम से भरपूर होता है। ये देखिए कितने सॉफ्ट से मुलायम से एकदम बने हुए हैं। तो इसी तरह आप भी तिल और मूंगफली की बर्फ़ी बनाइए और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले रेसिपी के साथ। थैंक यू।